मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम कबीर की साखी संख्या 40, 41 और 42 का अध्ययन आरंभ करते हैं। साखी संख्या 40। कबीर मन गाफिल भया, सुमरिन लागे नाही, घणी सहेगा सासना, जम की दरगाह माही। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित संत शिरोमणि कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। संदर्भ। इस साखी में कवि मन के भटकने की स्थिति पर, उसके विकारी होने की स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि संसार के आकर्षणों में फंसकर यह मन प्रभु की भक्ति करना पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसे इस संसार में बार बार जन्म लेने पड़ेंगे और फिर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच संसार के जो कष्ट हैं वो इस जीवात्मा को अनेक बार भोगने पड़ेंगे। इससे बचने का एकमात्र तरीका मन को काबू में रखना है, ऐसा समझाते हुए कवि कबीरदास कहते हैं कि व्याख्या। सबसे पहले बच्चों, शब्दों के अर्थ। कबीरदास जी। मन, गाफिल, नशे में, मदहोश, आलस्य से भरा हुआ, मस्ती से भरा हुआ, दीवाना, भया, बन गया है। सुमरण, स्मरण, प्रभु के नाम का जाप, लागे, लगता, नाही, नहीं, घणी, अत्यधिक, बेहद, बहुत ज़्यादा, सहेगा, सहन करेगा, सासना, कष्ट, तकलीफ, मुसीबतें। कौन सी मुसीबतें? जन्म लेने से मृत्यु तक मानव का शरीर अथवा अन्य किसी जीव का शरीर इस संसार में आकर जो कष्ट सहता है, ये वो कष्ट है। सांसों से जुड़े हुए कष्ट को सासना कहते हैं। जम, यमराज, की, दरगाह, दरबार, माही, में। व्याख्या। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, पिछली वीडियो में भी आप लोग इस विषय में पढ़ चुके हैं। कबीरदास कहते हैं कि हे मानव, इस संसार में आकर जीवात्मा आती तो मुक्ति पाने के लिए है, लेकिन मन अपनी चंचलता के कारण संसार के विषय वासनाओं में खोकर रह जाता है। मोह माया के बंधन इतने अधिक आकर्षक होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि सत्य को आत्मा समझती है, मगर मन मानता नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर मन गाफिल भया, कि संसार में आकर मानव का मन भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभनों में, स्वार्थों में, लालच में भटककर मदहोश हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, और उसे जो उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य प्रभु के चरणों की प्राप्ति है, वह उसी को भूल जाता है। वह इस संसार में कभी परिवार के सुख खुशियों के लिए,
कभी धन दौलत की चाह में, कभी अपनी शोहरत प्रतिष्ठा को बढ़ाने के चक्कर में अपना ध्यान प्रभु के चरणों को नहीं सौंप पाता है। इसलिए वह ईश्वर को पूरी तरह भूल जाता है। इस कारण वह लक्ष्य के भटकाव में पड़ने के कारण घनी सहेगा सासना कि उसे अर्थात उसकी जीवात्मा को बार बार इस संसार में अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। बच्चों, कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है। जैसे हम कर्म करते हैं, अगली योनि हमें वैसी ही प्राप्त होती है। योनि कोई भी हो, जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है। वही जीवात्मा मानव शरीर में है, वही पशुओं में है, वही पक्षियों में है, वही कीट पतंगों में है। यानी जीव किसी भी नाम से जाना जाए, जीवात्मा वही रहती है। इसलिए कबीर समझा रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है वो बार बार अनेक योनियों में पड़कर दुखी होगी और उसे तकलीफ भोगनी पड़ेगी अपने कर्मों के अनुसार। ये निर्धारित कहाँ होगा? जम की दरगाह माई, कि यमराज के दरबार में जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त पढ़ेंगे। बच्चों, ये ध्यान रहे कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई हमारी बातों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ये बात कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि मनुष्य के हर व्यवहार पर, हर आचरण पर, हर कर्म पर चित्रगुप्त की नज़र हर वक्त बनी रहती है। इसलिए वहाँ हमारे पल पल के कार्यों को लिखा जाता है। जैसे ही यह जीवात्मा वहाँ पहुँचती है, जैसे ही यह जीवात्मा यमराज के दरबार में पहुँचती है, तो वहाँ उनके पास चित्रगुप्त उस जीवात्मा के किए कर्मों का सारा लेखा जोखा पढ़ते हैं और कर्मों के अनुसार ही अगली योनि और इस योनि की सजा निर्धारित होती है। तो कवि यही कहते हैं कि हे मानव, तू इस संसार की सुंदरता को भूल जा। जीवन के एकमात्र लक्ष्य प्रभु की भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को याद रख और प्रभु की भक्ति में अपना मन लगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यह संसार भौतिक है, नाशवान है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। केवल शाश्वत सनातन सत्य प्रभु है। इसलिए मन उन्हीं का स्मरण करे तो मोक्ष संभव है। विशेष यहाँ प्रभु की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के लिए संदेश दिया गया है। सदुकड़ी भाषा में रचा गया पद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, दोहा छंद है, गे शैली है। यहाँ मन गाफिल भया मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सुमृण लागे नाही स्वभावोक्ति अलंकार है, घनी सहेगा सासना जम की दरगाह माई दृष्टांत अलंकार है। यानी प्यारे बच्चों, इस पद में अनुप्रास, मानवीकरण, स्वभावोक्ति, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 41। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, प्यारे बच्चों, यहाँ कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ उसके मन को
विकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी प्रकार मानव शरीर जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा मुट्ठियाँ बंद होती हैं, मन एकदम अबोध, निर्लेप, शुद्ध, पवित्र, पावन होता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मन पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के 5 विकार अपना डेरा डालने लगते हैं और मनुष्य उनमें उलझकर रह जाता है। तो कबीर चाहते हैं कि मानव सावधान हो जाए और ईश्वर की भक्ति के द्वारा भवसागर पार कर ले। इसीलिए जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कबीर समझाते हैं कि व्याख्या। सबसे पहले बच्चों, शब्दों के अर्थ। कागज, कागज, कागज एकदम कोमल, बहुत जल्द नष्ट होने वाला, क्षणिक। केरी के समान या की। नाव, नाव। री, हे साथियों, हे जीवात्मा। पानी, पानी। केरी, कींग। गंग, गंगा नदी। कहे कहते हैं कबीर कबीरदास जी, कैसे किस प्रकार तीरों तैर कर पार हो जाऊं, पंच 5 कुसंगी, काम, क्रोध, मद, लोभ नामक 5 विकार संग साथ में। व्याख्या समझिए बच्चों कि कबीरदास मानव को समझा रहे हैं कि हे मानव, यह संसार गंगा नदी के समान पवित्र है, शुद्ध है। यहाँ आत्मा के पास शुभ अशुभ, ऊंच नीच, अच्छे बुरे के चुनाव की समझ है। लेकिन मानव विकारी होने के कारण उन विकारों में लिप्त रहता है और अपने लिए शुभ कर्म चुन नहीं पाता है। मानव का यह शरीर कागज की नाव की भांति अत्यंत नाशवान है, जीर्ण शीर्ण है, नष्ट प्राय है और इस कागज की नाव के सहारे मनुष्य भवसागर पार करना चाहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, इस भवसागर को पार करने में सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य के 5 विकार हैं। कभी वो परिवार में उलझ कर रह जाता है, कभी धन दौलत की प्राप्ति की दौड़ में उलझ जाता है, कभी अहंकार की रक्षा में लिप्त हो जाता है और कभी मनुष्य के मन पर स्वार्थ इस कदर अपना प्रभाव जमा लेते हैं कि सत्य को जानते हुए भी मनुष्य उससे अपने आप को बचा नहीं पाता है। तो कबीरदास जी यही पूछ रहे हैं कि जब ऐसे 5 विकार मानव के शरीर को भवसागर पार करने ही नहीं देते तो भला कैसे भवसागर से मैं पार लग सकता हूँ। अर्थात कबीर समझाना चाहते हैं कि शरीर के साथ इन 5 विकारों का जुड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। संसार है तो ये विकार भी हैं, लेकिन मनुष्य को इन विकारों को अपने काबू में ठीक उसी प्रकार रखना चाहिए जैसे प्रभु की भक्ति चाहने वाला व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाकर अपने मन को काबू में रखता है। प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरण आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साइकिल चलाते हुए साइकिल का हैंडल अगर साइकिल सवार नहीं संभालेगा तो निश्चित रूप से साइकिल की टक्कर होगी। इसी प्रकार कोई भी वाहन चालक यदि उसे ठीक प्रकार से दिशा निर्देश नहीं देगा तो न तो मंजिल पर पहुंचेगा और वो चोटिल भी हो जाएगा
चोटग्रस्त भी हो जाएगा, घायल भी हो जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति मानव के मन की है। मनुष्य को अपने मन रूपी यंत्र को काबू में रखना चाहिए, तभी यह शरीर सही दिशा में जाकर प्रभु को पा पाएगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि संसार में यदि मुक्ति चाहिए तो इन 5 विकारों में संतुलन बनाकर नेक राह पर चलते हुए मुक्ति को पाना होगा। विशेष यहाँ कबीर मनुष्य को विकारों से सावधान बनकर प्रभु भक्ति का संदेश दे रहे हैं। संदूकड़ी भाषा है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गे शैली है। अब प्यारे बच्चों, कागद केरी, पानी केरी उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, कैसे तिरु प्रश्न अलंकार है, पंच कुसंगी संग रूपक कारण आदि अलंकार हैं कि इस पद में अनुप्रास, रूपक, प्रश्न, उपमा, कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 42। भक्ति द्वारा संकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल हवे रहो, क्यों करी सके समाई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस पद में या साखी में कबीरदास मानव को समझाना चाहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है, प्रभु प्रेम का जो मार्ग है, वो बहुत तंग है, छोटा है। यानी यदि मनुष्य को ईश्वर का प्रेम चाहिए तो उसे अपने अहंकार का जो बहुत बड़ा रूप है उसे त्यागना होगा। जब तक मनुष्य अहंकार रहित होकर विनम्र बनकर संसार के आकर्षणों से खुद को बचाकर प्रभु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा ही संदेश देते हुए कबीर कहते हैं कि व्याख्या। पहले बच्चों शब्दों के अर्थ। भक्ति, भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रभु प्रेम। दोबारा, द्वारा, दरवाजा, पट। संकड़ा, छोटा, तंग, संकीर्ण। राई, राई का दाना। 10वें 10वां भाई, भाग, कि राई के दाने के 10वें भाग से भी छोटा है। मन, मनुष्य का मन। तो मैंगल होता है मस्ताया हुआ हाथी, मस्ती में आया हुआ हाथी, अलमस्त हाथी, यानी जो अपनी मस्ती में इधर उधर कुछ नहीं देखता और तबाही मचाता चला जाता है, ये उस हाथी की बात है। हवे बन रयो रहा है, क्यों, किस प्रकार, करी करके, सके सकता है, समाई भक्ति के दरवाजे में समा। व्याख्या। कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, भक्ति का दरवाज़ा बहुत छोटा है, बहुत तंग है, और यह इतना छोटा है जितना राई के दाने का 10वां भाग होता है। लेकिन मनुष्य का मन सांसारिक सुंदरता में, मोह माया में, विषय वासनाओं में खोकर मस्त हाथी की भांति अहंकार युक्त होकर घूमता है। और जब उसने इतना विशाल रूप विकारों का प्राप्त कर लिया है, तो भला भक्ति के इतने छोटे दरवाजे में वो कैसे प्रवेश कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। तो कबीरदास समझा रहे हैं कि मानव, तुझे अपने मन के लिए संयम को, मर्यादा को, अनुशासन को चुनना होगा। और जब तुम ये अपना लेगा,
संयमित जीवन जिएगा, मर्यादित जीवन जिएगा, अनुशासित जीवन जिएगा, तो अहंकार शून्य होने के कारण तुझे प्रभु की भक्ति खुद ब खुद अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि संयमित जीवन प्रभु प्रेम के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। विशेष यहाँ संयमित जीवन अपनाने पर बल दिया गया है। संदुकड़ी भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, दोहा छंद है, गे शैली है। अब अलंकार देखिए बच्चों। भक्ति द्वारा, संकड़ा, राई 10वें भाई, उपमा, संदेश, मन तो मैंगल हवे रहा, रूपक अलंकार, क्यों करी प्रश्न, यानी इस पद में अनुप्रास, स्वभावोक्ति, रूपक, प्रश्न, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार। धन्यवाद।